नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट एमसीएक्सओ, बीएससीओ, सीडीएसएल, एनएसडीएल, काफी सारे ब्रोकिंग स्टॉक लाइक नो एंजल और आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, फिर कैम्स, नो एएमसीज। किस तरह से आपको इन सब सेक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, डिटेल में बात करेंगे। एंड वेलकम एवरीवन। तो चले बात करते हैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के बारे में। जाने से पहले अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। टॉकिंग अबाउट कैपिटल मार्केट स्टॉक गाइस, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप इन सब स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। नो डाउट कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द टाइम, और आगे भी करेंगे। द ओनली थिंग इज कि आपको इवेल्यूट कैसे करना है, वो चीज़ पे हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्योंकि क्या है, देखिए बीएससीओ या एमसीएक्सओ बहुत ही भाग चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है यहाँ से, वो देख के ही इन्वेस्ट करना है। तो पहले जब आप कैपिटल मार्केट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आगे जाने से पहले गाइस, यहाँ जो भी बातें हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम हमारी रिकमेंडेशन हमारी जो वेबसाइट है www.ca-in, वहाँ हम लोग स्टॉक रिकमेंडेशन सही देते हैं, वहीं देते हैं। यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए। ओके। और गाइस, डू हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर एनरोल कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जहां हम लोग और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लोग देते रहते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में। तो जैसे मैंने बोला कि एमसीएक्स हो, बीएससी हो, ये सब बहुत भाग चुके हैं। लेकिन उसमें कुछ चीजें आपको देखनी है जब भी आपको इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो ना। क्योंकि ये सब भाग गए तो जरूरी नहीं कि आपको वही निवेश करना है, वही मैं बताना चाहता हूँ। ये मैं जो आपको ये फ्रेमवर्क दूंगा, वो सेम फ्रेमवर्क हम लोग भी फॉलो करते हैं जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब हम रिकमेंडेशन करते हैं। ठीक है, मैं और मेरी टीम, रिसर्च टीम। तो पहले तो जब भी आप इन सब स्टॉक्स में देखें तो पहले समझ लो कौन से सेगमेंट है। सेगमेंट जो समझना बहुत ही जरूरी है। कैपिटल मार्केट में 6 सेगमेंट है। ओके, लिखना है तो लिख लीजिए। पहला है प्लेटफॉर्म एंड एक्सचेंजेस, जो है बीएससी, एमसीएक्स हो, आईएक्स हो, एनएससी हो, ये सब प्लेटफॉर्म बिजनेस है। सेकेंड है डिपोजिटरीज, वो कौन है? सीडीएसएल, एनएसडीएल। ओके, जो आपके डीमेट अकाउंट और वो सब रखते हैं, तो वो है डिपोजिटरीज। थर्ड है ब्रोकरेजेस, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, शेर खान, एमके, ये सब, ग्रो, आपका जरोदा एंड ऑल दैट। चौथा है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट क्या हो गया? 360 वैम, फिर ये अपना आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट क्या है कि जो आपको म्यूचुअल फंड सर्विस देते हैं और आपका वेल्थ मैनेज करते हैं, वैसे फर्म। पांचवा है रजिस्टर और रजिस्टर ऑफिस, जैसे केम्स। केम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज और केफिन, ये है। और छठा है एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी हो या निप्पॉन एएमसी हो। तो 6 सेगमेंट हैं जहां कैपिटल मार्केट परफॉर्म करता है, और 6 सेगमेंट में अपनी तरह से ग्रोथ हुआ है। लेकिन सबको देखने का नजरिया अलग होता है, और वही चीज मैं आपको आज बताने चाहता हूँ। ठीक है गाइस, मेरी आवाज सुनाई दे देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और आपके पास कौन से कैपिटल मार्केट के स्टॉक से, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आपके पास कौन से कैपिटल मार्केट के स्टॉक से, वो जरा टाइप कर देना चैट बॉक्स में। तो चलिए बात करते हैं। अभी मैंने जैसे बोला कि 6 कैटेगरी है। अब हर एक को देखने का नजरिया अलग है, क्योंकि हर एक का रिस्क अलग है, ग्रोथ पैटर्न अलग है, और वैल्यूएशन बिहेवियर भी अलग है। तो अलग अलग तरीके से देखना होता है। तो पहले तो समझो कि ये 6 सेगमेंट है ना, दो तरह से परफॉर्म करते हैं। एक होता है साइकिल की तरह परफॉर्म करता है, एक है एन्युइटी, यानी कांस्टेंट आपको रिटर्न मिलता जाता है। रिटर्न यानी रिटर्न तो नहीं बोल सकता, कांस्टेंट उनकी इनकम आती जाती है। तो साइकिल में कौन आता है? तो साइकिल में आता है, साइकिल डूइंग बिजनेस में आता है आपके एक्सचेंजेस। यानी ये देखो, सिल्वर गोल्ड भागा तो कैसा एमसेक्स भागा, सडनली मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर रहा है,
तो बीएससी के वॉल्यूम्स अप जाते हैं, एनएससी के वॉल्यूम्स जाते हैं, अप जाते हैं। उसे कहते हैं साइकिल। सडनली मार्केट गिर गया, सडनली गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़ा झटका लगा, तो वॉल्यूम गिर जाता है। तो वो है प्लेटफॉर्म बिजनेस, तो एक्सचेंजेस। सेकेंड आता है ब्रोकर। अब देखो, मार्केट ऑल टाइम हाई टच करेगा तो एंजल हो या मोतीलाल ओसवाल हो, ये सब जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, उनका रेवेन्यू जबरदस्त टच हाई होगा। लेकिन जैसे ही ठंडे होते हैं तो ठंडा हो जाता है। डायरेक्टली लिंक कर सकते हो आप मार्केट के साथ वेल्थ मैनेजर्स। वेल्थ मैनेजर्स भी ऐसा ही होता है, उनको भी कांस्टेंट कहते हैं ना फीस मिलती जाती है वेल्थ मैनेजमेंट की। अब मार्केट अच्छा होता है तो लोग और आते हैं, मार्केट खराब होता है तो लोग निकल जाते हैं। तो उनकी भी जो फीस फीस इनकम होती है वो भी वॉलेटाइल होती है मार्केट। तो ये है साइकिल ड्रिवन एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और वेल्थ मैनेजमेंट आपके साइकिल ड्रिवन स्टॉक्स है। दूसरा पैटर्न आता है एन्युटी ड्रिवन, यानी कांस्टेंट आपकी इनकम जनरेट करते हैं, वो है डिपॉजिटर्स, यानी सीडीएसएल, एनएसडीएल। ठीक है, मार्केट गिरा तो जरूरी नहीं कि सभी लोग बाहर निकल जाएंगे, थोड़े डीमेट अकाउंट कम होंगे लेकिन जो है वो रहेंगे। ठीक है, और वहां भी कुछ बाय सेल चलता है, तो कांस्टेंट इनकम होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस, कैम्स ऑफिस और केफिन और वो जैसे, अगर आपका मार्केट गिरा, जरूरी नहीं कि सभी एसआईपी बंद कर देंगे, करेक्ट। एसआईपी चलती रहती है और वो सब चलता रहता है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस, एएमसी में भी क्या होता है कि कांस्टेंट एसआईपी आती रहती है, तो उनकी भी इनकम थोड़ी लिटिल बिट फिक्स ही होती है, ऐसा नहीं है कि भाई सडनली बड़ा चमचा आ जाता है। तो उसे कहते हैं एन्युइटी, यानी एक कांस्टेंट इनकम आती है। अब क्या होता है, साइक्लिकल जो होते हैं आपको बड़ा रिटर्न देते हैं, जैसे बीएससी एमसेक्स, तो भागेंगे तो आहा क्या भागेंगे, जबरदस्त भागेंगे। गिरते तो ऐसे गिरता है। लेकिन जब आप डिपॉजिटर्स और कैम्स और वो सब की बाय एएमसी, वो उतना फ्लक्चुएट नहीं होगे। आर यू एबल टू गेट इट गाइस? देन जी फॉर गॉट इट, जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो उस तरह से देखना है। तो आप भी जब भी इन्वेस्ट करें तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखें, क्या आपको कांस्टेंट चाहिए या आपको ऐसे वॉलेटाइल चाहिए। तो उस तरह से ये दोनों साइकिल ड्रिवन होती है, दोनों साइकिल ड्रिवन होती है, यानी साइकिल और एन्युटी ड्रिवन है। तो उस तरह से आप निवेश करोगे तो आपके लिए अच्छा है। तो साइक्लिकल बिजनेस जो होते हैं जैसे बीएससी हो, एमसेक्स हो, वहां अगर पकड़ना है तो आपको नीचे के लेवल पे पकड़ना पड़ेगा, फिर वो ऊपर भागेंगे तो जबरदस्त रिटर्न देगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे पकड़ते हो तो ऊपर नीचे बहुत रहता है। जबकि ये जो एन्युटी ड्यूरेशन होते हैं ना, वो कभी भी पकड़ो तो कोई नहीं, टेंशन नहीं है, वो ठीक ठाक रिटर्न देके जाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक मिनट, हम एक स्क्रीन शेयर करता हूँ तो उससे आपको ज्यादा पता चलेगा। जैसे ये बीएससी, ठीक है, अब बीएससी देखिए, जब लॉन्च हुआ 2017 में आया था तो ठीक है, इतना कुछ चला नहीं, 107 रुपए के आसपास और वही चल रहा था ये वो। फिर उसने पकड़ी 23 से और फिर ये जबरदस्त भागा है। लेकिन अगर आप देखो तो साइकिल टर्न कब हुई, जब उसने एफएनओ लेके आए, खुद में एफएनओ जब बीएससी में आया ना, तब जाके एक जबरदस्त टर्नओवर बढ़ा। अब पी रेशियो देखो इसका, इनिशियली 2020 तक इसका पी रेशियो कुछ, आप देखिए इनिशियली तो 15 14 20 के आसपास था, वो बढ़ के वो 100 के ऊपर चला गया, यानी साइकिल टर्न हुई। और अभी कुछ, अभी भी अच्छा है, अच्छा खासा है, 65 है। लेकिन दो तरह से री रेटिंग हुई। एक तो आपका पी तो बढ़ा 5 गुना, अभी ले ले, अभी 60 भी पकड़ ले तो भी 3 गुना है। प्लस आपको ईपीएस में भी जंप मिला, ईपीएस भी बढ़ा। इसलिए क्या होता है कि प्राइस क्या होता है, प्राइस कुछ नहीं है आपका, नो, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, करेक्ट। तो आप देखो तो सडनली जंप आया। तो बीएसए में क्या होता है कि सबसे बड़ी कमाई कब हुई, कि जब आपने लोअर लेवल पे लिया और वो साइकिल टर्न हुई, साइकिल टर्न हुई, इसलिए वो बढ़ा। सिमिलरली एमसीएक्स देखो, एमसीएक्स 3 साल पहले, 4 साल पहले कुछ नहीं था। अगर आप देखेंगे ना, ये इसका पी रेशियो पहले से अच्छा खासा था, लेकिन इसका जो ना, इसका जो जंप आया ना, वो अर्निंग में जंप आया।
ठीक है। अगर मैं प्राइस की भी बात करूं तो प्राइस आप देखिए 2023 तक तो 300 310 रुपए में मिल रहा था। आपको वो तो स्प्लिट हो गया, अभी पहले ही 1000 1500 के बीच में मिल रहा था। ठीक है। 23 तक ऐसा था। और देखिए ये अभी भाग के सडनली अभी 2380 में मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि साइक्लिकल बिजनेस में क्या होता है, आपको बॉटम में पकड़ना है फिर उसको रैली करना है। आप बोलोगे नहीं तो अपन अभी तो बहुत बढ़ गए तो लेना चाहिए, तो अभी अभी आपको इस तरह का वैल्यूएशन पहले जैसे नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आपको वॉलेटिलिटी के साथ मैरी करना पड़ेगा। यानी इस स्टॉक्स में बीएसई हो या एमसीएक्स हो, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, जबरदस्त रहेगी। अब आप बोलोगे क्या ये ग्रो करेंगे? ग्रो करेंगे, 100% ग्रो करेंगे, क्योंकि इंडिया में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और इनको डायरेक्ट फायदा है। जैसे अभी कॉमोडिटी में एमसेक्स के सिवाय कोई है ही नहीं, तो सिल्वर गोल्ड बढ़ेगा तो उनका वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाता है। तो अगर आप निवेश भी करते हो तो यू हैव टू बी बेरिंग विद द वॉलीटिलिटी, कि भाई ये ऊपर नीचे चलते रहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक रिटर्न देके जाएंगे, ऐसा समझ रहे हो आप? एक कांस्टेंट रिटर्न, लेकिन ऊपर नीचे बहुत रहेगा। ठीक है। जबकि हम लोग दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, एक मिनट ये बाकी सब बंद कर देता हूँ। अ, एक काम करते हैं, अपने लेते हैं अभी सीडीएसएल। सीडीएसएल की बात करें तो आप देखिए ये इसका, अगर हम लोग देखें तो पी रेशो सेम का सेम है, इसमें कोई री रेटिंग नहीं हुई है। अब बोलो क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसका जब लॉन्च हुआ ना, जब ये स्टॉक लॉन्च हुआ तभी से ये ऑलरेडी अच्छा खासा उसको पी रेशो मिल गया। जबकि बीएससी और एमसीएक्स में इनिशियली, जैसे मैंने बताया आपको, जब एमसीएक्स लॉन्च हुआ, आई थिंक यहां से गिनूं, ओके, एंड तो ये ऑलरेडी इन लोगों का देखिए 6 7 का पी था। ठीक है, इनका ज्यादा नहीं था, फिर री रेटिंग हुई। बीएससी का भी अगर आप देखें, बीएससी का भी अगर आप देखें तो इनका भी पी रेशो काफी नीचे था, बाद में री रेटिंग हुई। जबकि जबकि आप सीडीएसएल में देखोगे, सीडीएसएल में आपका ऑलरेडी पी रेशियो 40 से चालू हुआ, जबकि उनका 6 7 8 के आसपास से चालू हुआ। इसलिए क्या है प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है? पी मल्टीप्लाई बाई ईपीएस। तो इनका क्या हुआ है, सीडीएसएल का अनलेस अनलेस अर्निंग ग्रो ना हो, कहते हैं ना, आउट परफॉर्मेंस नहीं आती। जबकि बीएससी और एनएस एमसीएक्स में क्या हुआ, आउट परफॉर्मेंस क्यों आया? क्योंकि पी भी नीचे था और जैसे प्राइस बढ़ा, पी भी भागा, प्राइस भी भागा, और दोनों भागे, इसलिए री रेटिंग बड़ी हुई। जबकि ये जब आया, सीडीएसएल ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे था। अब देखो सिमिलरली एनएसडीएल भी देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। और कैम्स है ना जो अपना, वो भी देखते हैं। नहीं, मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। आपको डाउट होता होगा कि भाई ये क्यों भाग रहा है, ये क्यों नहीं भाग रहा है, जबकि इनका भी ग्रोथ है। वन ऑफ द रीजन इज दिस। आप देखिए, ये देखिए पी रेशो देखिए, 80 पे था जब आया, तभी इतना भाग चुका था। करेक्ट। इवन कैम्स की बात करें, कैम्स में भी देखिए पी रेशो ऑलरेडी ऊपर था। तो आप समझ रहे हो कि अब क्या होगा, सीडीएसएल एनएसडीएल और कैम्स में जब तक, क्योंकि पहले से था तो अर्निंग अपग्रेड्स आनी चाहिए तभी स्टॉक भागेगा। आई नो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन होप आप समझ पा रहे हो। गाइस आपको वैल्यू मिल रहा है? देन जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू। ठीक है। काफी लोगों को डाउट होता है ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्टॉक क्यों नहीं भागे? उसके पीछे रीजन होता है। मार्केट पागल नहीं है। देखो मार्केट ऐसे ही किसी को भगाता नहीं है।
मार्केट, माय वॉइस इज क्लियर, नो समवन इज सेइंग माय वॉइस इज नॉट क्लियर, माय वॉइस इज क्लियर टू यू गाइस, आई नो थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम है, अदरवाइज होपफुली इट विल बी क्लियर या। तो ये चीज देखिए, अभी आप बोलोगे तो अपन क्या अभी भी एमसीएक्स और बीएससी में उस तरह का मिलेगा? तो अभी देखो, अभी डिस्कवरी हो चुकी, पी अभी ऑलरेडी भाग चुका है। ओके, अभी डायरेक्टली यहां से सेम सीडीएसएल एनएसडीएल कैंप से ऐसा है कि अगर आपकी अर्निंग अपग्रेड आती है तो यहाँ अपग्रेड आएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। डोंट एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ रिटर्न इन बीएससी एंड एमसीएक्स द वे यू गॉट इट अर्लियर। अभी प्लेइंग फील्ड अलग हो गया है। ओके, डिस्कवरी हो चुकी है। तो ये चीज आप देखें, तो मैंने थोड़ा आपको वैल्यूएशन पे बताया, दूसरे भी आई थिंक हमें देखना चाहिए, वो है जैसे फॉर एग्जांपल केफिन की बात करें। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो, केफिन भी सेम सेम चीज है इसमें भी। अगर आप देखें ना, इसका भी वेल डिस्कवर्ड रेशियो है, तो अभी अर्निंग्स अपग्रेड धीरे धीरे आ रही है, लेकिन आएगी। एनएससी का अभी आईपीओ आने वाला है, कब आएगा वो अजी अभी तक हमें थोड़ी राह देखनी पड़ेगी। अब एसेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, आईसीआईसीआई एएमसी एंड ऑल दैट। ओके, अभी देखिए यार, ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़े हुए हैं। ठीक है, इनका रिटर्न भी अच्छा है। आप देखिए कि इनका एन्युइटी बेस्ड रिटर्न है, कांस्टेंट अच्छे रिटर्न देते जा रहे हैं ओवर द इयर्स, एंड दैट इज अ गुड थिंग अबाउट एएमसी, कि उनका उनका रिटर्न एक कांस्टेंट रहता है। और अभी भी म्यूचुअल फंड काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, तो आगे जाके भी आई थिंक दे मे डू वेल, उसमें कोई डाउट नहीं है। द ओनली थिंग इज आपको बस वही है कि एसआईपी का फ्लो और वो सब देखते हैं। हाँ, रेगुलेटरी इश्यूज आएंगे, लेकिन ये कांस्टेंट एन्युइटी इनकम देते हैं, तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एएमसीज। क्योंकि आज किसी को भी अगर इक्विटी का पता नहीं चल रहा है, वो एएमसी के पास जाता है और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है। सो कांस्टेंट इनकम के लिए एएमसी इज द बेस्ट थिंग। इवन डिपॉजिटरीज भी है, लेकिन एएमसी में अगर आप देखो तो ग्रोथ थोड़ा ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू डिपॉजिट। अगर हम लोग सीडीएसएल देखें फॉर एग्जांपल, सीडीएसएल का देखिए, इस साल का कोई रिटर्न ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पीछे 5 साल का अच्छा खासा रिटर्न है। तो भाई आई थिंक एएमसी उस तरह से, लेकिन एएमसी में इश्यू वही है कि अगर कोई सेबी के रूल चेंज हुए या कोई कहते हैं ना कि जैसे अभी एक्सपेंस रेशियो का चल रहा था ना, कि एक्सपेंस रेशियो कम करो, और ब्रोकर ब्रोकर पे कैप आ गई, तो उसके वजह से ये इश्यू होता है, थोड़ा वोलेटिलिटी आती है, लेकिन वो ठीक है। सबसे अगर वल्नरेबल है अगर कोई इस सेक्टर में, वो है ब्रोकिंग बिजनेसेस। ओके, ब्रोकिंग बिजनेसेस को अच्छा खासा प्रॉब्लम है, क्यों? जैसे ये एंजल वन हो या मोतीलाल ओसवाल हो, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट है ना ग्रोथ, डायरेक्टली मार्केट पे डिपेंडेंट होता है, और खास करके एफ एन ओ एंड ऑल दैट। ऊपर से अभी जीरो ब्रोकरेज आ गई है, तो कंपटीशन भी ज्यादा है। और अभी देखो एससीटी बढ़ा दिया ना एफएम ने, तो गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि हमें ये स्पेकुलेशन कर्व करना है, खत्म करना है। तुम्हें जो मानना है मानो, तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कुछ भी खोल लो, वी डोंट केयर। और इसलिए एससीटी बढ़ा दिया ऑप्शंस और फ्यूचर में। ऐसे सब चीजें आती है ना, वो मार्केट को पसंद नहीं आती है। और क्योंकि ये डेरिवेटिव्स एंड ऑल दैट फ्यूचर्स ऑप्शन, दैट वाज द मेन इनकम ऑफ ऑल दिस यू कैन से ब्रोकिंग बिजनेसेस, इसके लिए उनको इम्पैक्ट ज्यादा आती है। करेक्ट। हाँ, ये सब कंपनियां अभी ब्रोकिंग से वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रही है। वेल्थ मैनेजमेंट यानी क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो संभालते हैं, बहुत सारे एचएनआई बन रहे हैं इंडिया में जो खुद मैनेज नहीं कर पा रहे पैसे,
तो वो क्या करते कि भाई हाँ चलो भाई खुद नहीं कर पा रहे तो भाई किसी को अपॉइंट कर लो, वेल्थ मैनेजर को अपॉइंट कर लो कि जैसे 360 में IIFL का है, ठीक है वो करेगा हैंडल हमारे पैसे, उनको 3-4 करोड़ दे दो वो मैनेज करेगा, हाँ एक फी लेगा लेने दो, एट द एंड मैं कमा रहा हूँ ना। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उनको टेंशन नहीं है, दिन रात सोचना नहीं है कि भाई ये यूएस में ट्रम्प क्या बोल रहा है, चाइना क्या बोल रहा है, ये वो फलाना ढिमका, वो अपने काम में बिजी है, बाकी सब ये वेल्थ मैनेजर्स है जो उनका इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, बुकिंग बिजनेस यानी स्टॉक्स, PMS सब कुछ संभाल लेते हैं। एंड दैट इज द थिंग विच इज स्टार्टेड इन इंडिया इन अ बिग वे, आगे जाके भी होगा। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी अभी पोर्टफोलियो बिल्डर सर्विस दे रहे हैं, तो आपको सर्विस दे रहे हैं। शायद एक आध वीक में वी आर लॉन्चिंग अवर, मोस्टली इन 1 वीक वी आर लॉन्चिंग अवर स्मॉल केस ऑल्सो। तो वो क्या है, एट द एंड इट्स अ पोर्टफोलियोज, ओके, जो आपको दे रहे हैं और आप खुद इन्वेस्ट करो, आपको अपना दिमाग नहीं लड़ाना है। और वो चीज़ आगे जाके बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इंडिया इज एन एस्पिरेशनल कंट्री, और वो आगे जाके काफ़ी पर कैपिटा इनकम ग्रो होगा। जैसे पर कैपिटा इनकम ग्रो होगा, पीपल विल फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन मार्केट एंड ऑल दैट। लेकिन सब लोग बिजी होते हैं, और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए कि आप अपने बिजनेस में ध्यान रखो जहां आप एक्सपर्ट हो, जो जो जहां एक्सपर्ट नहीं हो वहां उस एरिया के एक्सपर्ट को दे दो काम। ठीक है। अब डॉक्टर के पास क्यों जाते हो ना, वही ना कि भाई आप एक्सपर्ट नहीं हो मेडिकल में, तो बेटर उनकी एडवाइस लो। सो वो भी बढ़ेगा, इसलिए वेल्थ मैनेजमेंट जो होती है ना वो स्टेडी इनकम देती है। जैसे फॉर एग्जांपल 360 वे में अगर मैं इनका रिटर्न भी देखूं, ठीक है, तो आप देखिए इस साल का थोड़ा कम है, लेकिन 34, 39, 29। आनंद राठी भी उसी तरह का है, आनंद राठी ये शेयर का है, आनंद राठी। 1 मिनट, आई जस्ट ओपन आनंद राठी वेल्थ। देखिए इसने भी क्या रिटर्न दिया है। और क्या होता है कि देखो, नॉर्मली क्या होता है, और मैंने मेरे बिजनेस में भी देखा है कि इफ यू आर गिविंग अ गुड रिटर्न पीपल विल कम टू यू, पीपल विल रिन्यू ऑल्सो। ठीक है। उनको क्या चाहिए कि भाई तू रिटर्न दे, ये ऐसी ही बात हो कि जैसे आपने किसी डॉक्टर के पास गए, आपका कोई फैमिली डॉक्टर कब बनता है कि आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गए, 3-4 बार गए, सब जगह सब टाइम दी, 1-2 दिन लगे, ठीक हो गई, इवन तो थोड़ा बहुत ज्यादा चार्ज कर, लेकिन आपको दिमाग में बैठ गया कि यार ये डॉक्टर सही है मेरा, इसके पास मैं जाता हूँ, ये सही एडवाइस दे रहा है, सही से मैं ठीक हो रहा हूँ, बस मुझे क्यों क्यों जाने। अनलेस अनलेस कोई जैसे नी ऑपरेशन करना हो या हार्ट ट्रांसप्लांट करना, तब जाके आप कोई MD के मिलके कोई सर्जन के पास जाते हो। 90-95% आप अपने जो फैमिली डॉक्टर होते हैं या फिजिशियन होते हैं उसके पास जाके सॉल्व करते हो प्रॉब्लम। एग्री और नॉट, देन जस्ट हैव बिफोर एग्री। करेक्ट। ऐसा ही होता है। तो वो ट्रस्ट की बात आ जाती है, और ये बिजनेस में ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप जाओगे, आप आज चलो, आज आपने सेशन क्यों अटेंड कर रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे समझना है, ओके, एंड कि भाई कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है एंड ऑल दैट, ठीक है, इसलिए आप आए हो। अदरवाइज ये चीज तो चैट जीपीटी में भी मिल रही है। आप चैट जीपीटी को बोलोगे मुझे कोई 5 स्टॉक दो इन्वेस्ट करने के लिए, वो दे देगा, तो भी आप क्या फॉलो करते हो? नहीं करते हो ना चैट जीपीटी को या गूगल को। गूगल भी दे देगा आपको कि भाई मुझे एक स्टॉक इन्वेस्ट करना है, कैपिटल मांगे मुझे दे दो, बेस्ट स्टॉक करना, वो अपने हिसाब से दे देगा। फॉलो करो नहीं तो मिसिंग क्या है, मिसिंग आता है कि भाई सही में ये सही है कि नहीं, आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है। करेक्ट और नो, जस्ट हैव सी फॉर करेक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो वो जो ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट कब डेवलप होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। आपका कोई समझ लो, आपने कोई HDFC टॉप 100 की SIP चालू की, और वो आपको 5 साल से एक अच्छा खासा 20-25% रिटर्न दे रहा है, आप या 15% जो भी है, तो आप बोलोगे नहीं ये दे रहे हैं ना, कंटिन्यू करो। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वेल्थ मैनेजर होते हैं, ओके, एंड उनका कैसा होता है कि वो आपको एडवाइस करते हैं, वो आपको रिटर्न देते हैं।
फिर सालों साल अगर आप सही चल रहे हो और आपका आपकी इनकम भी अच्छी खासी है, तो आप वो चेंज नहीं करोगे, वेल्थ मैनेजर चेंज नहीं करोगे, और वो फी बेस्ड इनकम हर साल उसको मिलती जाएगी। एंड दिस इज व्हाट विल क्रिएट अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ इनकम फॉर द वेल्थ मैनेजर्स, जो आगे जाके बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन और बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी हम लोग 7 to 8% इक्विटी में एंटर किया है सेविंग। वेल्थ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू, बहुत ही कम लोग वेल्थ मैनेजर्स लेते हैं। तो ये सब आगे जाके बड़ा होगा, इसलिए इनकी इनकम भी कांस्टेंट इनकम, एन्युइटी टाइप इनकम हर साल आती जाती है, और ये स्टेडी इनकम होती है। अब एंजल हो, मोतीलाल ओसवाल हो या शेर खान हो, वो सभी वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको भी ये स्टेडी इनकम चाहिए, उनको भी ये फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी ब्रोकिंग बिजनेस चल रहा है, तो वो सडनली नहीं होता है। वो 5 साल में, 3 साल में धीरे धीरे वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे और वहां इनकम बढ़ाने को ट्राई करेंगे। सो दिस इज अ ट्रांजिशन फेज। मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, अगेन गाइस, ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, बट आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। लेकिन मैं इतना बुलिश नहीं हूँ इन सब में, क्योंकि जो उनका एक सेबी का रूल भी आ जाता है ना, तो इनकी इनकम ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे गवर्नमेंट का भी एसटीटी आया, सभी ब्रोकिंग स्टॉक 10% गिर गए। ठीक है, फिर अगर आप बात करें कि कोई रूल आ गया एफएनओ के बारे में, तो इन सबको प्रॉब्लम, इवन एक्सचेंजेस को भी प्रॉब्लम होती है। सो ब्रोकिंग इज वेरी वेरी फ्रेजाइल, तो वो थोड़ा आपको ध्यान से करना है। बाय द वे गाइस, होप आप मुझे फॉलो भी करते हो यूट्यूब में, अगर नहीं करते हो तो ये है हमारी सीए तपनदोषी यूट्यूब चैनल। मैं हर रोज कोई ना कोई वीडियो शूट करता हूँ। आज जैसे आपके क्यूएनए पेंडिंग थे, वो सब मैंने किया है। अब जाके आप देख सकते हो। आर यू फॉलोइंग मी? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस, do follow it and do join our telegram channel and all that. No, I have already given the link, तो वो आप जरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड गाइज, वेन एवर यू आर नो टॉकिंग अबाउट ऑल दिस कंपनीज, थोड़ा आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ऑफ कोर्स, मैं मुझे बोलो ना, तो यस, दिस इज वन ऑफ अ वेरी वेरी, कहते हैं ना कि सेफ है कंपैरेटिवली बाकी सब सेक्टर से। यहाँ कमाने के चांसेस ज्यादा इसलिए ही है क्योंकि यहाँ कहते हैं ना कि रोड मैप बहुत अच्छा है यहाँ से। ओके, अब आता है एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपको बताया कि भाई क्या चीज है, अब आता है कि भाई इसमें निवेश करें तो कैसे निवेश करें। तो उस स्टेप के लिए आपको समझना है कि भाई क्या इनका फ्यूचर है, किस तरह का फ्यूचर है। सबका फ्यूचर तो ब्राइट है, तभी ये कंपनियां हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किसी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। जैसे बीएससी एमसीएक्स की बात करें तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कोई डाउट नहीं है कि एक ही तो ब्रोकर है कमोडिटी में, एमसीएक्स। ठीक है, और सिमिलरली बीएससी और एनएससी है, और वॉल्यूम्स आगे बढ़ने वाले हैं। द ओनली थिंग इज, जो अगर इनको हिंड्रेंस करेगा कि भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत नहीं है ना क्या, गवर्नमेंट कुछ ऐसे कोई रूल्स नहीं लाती, या सेबी ऐसे कोई रूल्स नहीं लाए जिसके इनके वॉल्यूम को इम्पेक्ट आए, तो ऐसा लग तो नहीं रहा है। क्योंकि देखो एफएनओ कर्व में, एफएनओ के बारे में हमने ऑलरेडी बात की कि अच्छा खासे रूल्स लाए, लेकिन अभी भी देखिए, अगर आप देखो बीएससी 4% ही डाउन है अपने टॉप से। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के भी रूल्स आएंगे, लेकिन टेलविंड इतना बड़ा है, टेलविंड इतना बड़ा है कि आगे जाके इनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, वेंकटरामन, आई टॉक अबाउट दैट, जस्ट वेट। ठीक है, और यू कैन सेंड अ मेल टू support@catapan.in, आई रिप्लाई दैट। ओके, आई रिप्लाई दैट फॉर दैट मेल, सेंड इट support@catapan.in। ठीक है गाइस, हमारे काफी सारे मेंबर्स आज है, प्लीज डोंट पुट योर क्वेश्चंस हियर।
हमारा मंडे 9 बजे सेशन होगा ऑलरेडी। कल शाम को वहाँ आप क्वेश्चन पूछें, यहाँ मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, मुझे उसके बारे में बात करने दीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन या तो support@ca तपन डॉट इन में भेज दिए, या तो कल शाम को 9 बजे अपना सेशन होगा, वहाँ आप अटेंड कीजिए। बाय द वे, कितने लोग न्यू है? देन जस्ट हैव एन फॉर न्यू इन द चैट बॉक्स, जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, ऐसा सेशन। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, कि काफी न्यू है। ओके ओके। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अभी जो मैंने फ्यूचर की मैंने बात की, फ्यूचर की बात की, यस, शिवराज, रोहन, मिथाली, ओके, जैनिशा, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो फ्यूचर में आपको यही है कि वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, लेकिन ये सभी सेगमेंट ग्रो करेंगे। अब आप बोलोगे तो अपन कौन सा सबसे ज्यादा ग्रो करेगा? तो देखो, सबसे ज्यादा तो ऐसा बोले तो सभी ग्रो करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम अगर पिकअप होता है तो प्लेटफॉर्म बिजनेस भी ग्रो करेगा, जैसे बीएससी हो, एमसीएक्स हो, एनएससी हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मार्केट अप जाता है तो ये सब भी चलेंगे। तो मेन थिंग यहाँ यही होती है कि वैल्यूएशन कहाँ जाके बैठा हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ से ग्रो करना है, जस्ट मिल गया, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका वैल्यूएशन देखना बहुत ही जरूरी है। रीजन वही है, क्योंकि क्या है कि कोई कोई स्टॉक ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बीएससी एनएससी की बात करें, बीएससी और एमसीएक्स की बात करें, ठीक है, अगर आप ये देखेंगे, ये कौन से पीई पे बैठे हुए हैं अभी? ऑलरेडी 65 64 के पीई पे बैठे हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज से तो काफी ऊपर है। तो क्या होगा कि पी री रेटिंग नहीं होगी। वॉल्यूम ग्रोथ कैसे होगा? तो वॉल्यूम ग्रोथ भी होगा, लेकिन स्टेडी होगा। जबकि अगर आप कैम्प्स की बात करें, कैम्प्स की बात करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप देखिए ये पी रेशियो, देखो ये ऑल टाइम बॉटम के आसपास बैठा हुआ है। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई के पास नहीं बैठा हुआ है। और इसका अगर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है, यानी इतना ढा फाड़ू नहीं है, इसलिए इसको लो पी मिला है। लेकिन हाँ, वैल्यू के हिसाब से ये सही है। सीडीएसएल भी अगर हम लोग देखें, ये भी ऑलमोस्ट अपने एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। इसमें भी ओवरऑल आपको अर्निंग ग्रोथ आनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं है कि बीएससी एमसीएक्स कैसे स्टॉक्स है कि एक साथ सब कुछ, यानी 2 साल का 3 साल का जो होने वाला है अभी से करेंगे। लेकिन हाँ, वॉल्यूम वहाँ बहुत बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर वॉल्यूम बढ़ेंगे तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स सीडीएस एनएस डील में जहाँ जहाँ नए नए डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं, फिर एएमसी होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस होती है, वो सब वॉल्यूम है। लेकिन आपको बहुत ही, अगर आप मुझे पूछो तो सीडीएसएल एनएसडीएल कंपेरेटिवली इतने एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू बीएससी एंड एमसीएक्स। कैम्प्स बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, केफिन भी बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। लेकिन इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, रातों रात कुछ नहीं भागने वाला है। क्यों? क्योंकि इन सब स्टॉक्स में क्या होता है कि धीरे धीरे मूवमेंट आती है। करेक्ट। अब आप बोलोगे तो अपन एमसीएक्स में क्या एंटर करना है, तो एमसीएक्स में जब बड़ा डीप आता है तो लो, ओके, 25 30% का डीप आता है तो बहुत ही अच्छा है उस लेवल पे लेने का। क्योंकि इनके वॉल्यूम में एक बढ़ोतरी बाद में आ ही जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली एसेट मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या है कि एक अच्छी इनकम आती है तो उनको नए स्कीम्स, नया वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा। भाई नए नए एसआईपी कितनी चालू हो रही है, एयूएम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ क्या है। यहाँ तो एसआईपी क्या, लोग ज्यादा रिडीम कर रहे हैं, वापस इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो तरह से देखना पड़ेगा। तो लेकिन एक स्टेडी बिजनेस है, बस वही है कि एक सेबी के रूल अगर कुछ
भयंकर आ गए यार, ऐसे आ गए जिसकी वजह से इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो दिक्कत है, अदरवाइज तो दिक्कत नहीं दिख रही है। सो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो इन सब कंपनियों में भी आपको कहीं ना कहीं आपको वो कहते हैं ना कि एक तरह का एक स्टेडीनेस दिखेगी। करेक्ट। जबकि वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में क्या है कि आपको देखना है कि कितने लोग रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं, HNI कितने बन रहे हैं, और वो कैसे किस तरह की फीस दे रहे हैं। तो HNI जितने ज्यादा आएंगे मार्केट में तो वेल्थ मैनेजमेंट वैसे ही बढ़ेगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका एक स्टेडीनेस आ जाती है और एडवाइजरी इनकम ज्यादा है। तो आप इंश्योरेंस देख लो, म्यूचुअल फंड से लेके सब कुछ करते हैं उनका, सब कुछ। एंड दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ कह सकते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड सेगमेंट। द ओनली थिंग जो अपार्ट करती है सबकी वो है वैल्यूएशन। कुछ रीजनेबली वैल्यूड है, डिपोजिटर्स, रजिस्ट्रार्स, यानी CDSL, NSDL, केम्स, केफिन, वो कहते हैं ना रीजनेबली वैल्यूड है। थोड़े मीडियम में अगर आप देखो तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज थोड़ा हाईली वैल्यूड है। और एक्सट्रीम हाई वैल्यूएशन में अगर आप देखें तो BSE, MCX और प्लेटफॉर्म बिजनेस आता है। अब आपको क्या चाहिए? आपको स्टेडीनेस चाहिए तो नीचे के लेवल पे जाइए, CDSL, NSDL एंड ऑल दैट। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ गेम्स। आपको मीडियम रिस्क लेना है तो वेल्थ मैनेजमेंट एक अच्छा है ऑप्शन जो आपको, और AMC जो एक स्टेडी रिटर्न देंगे। लेकिन आप बोले कि मुझे तो आर या पार जैसा सीन करना है, तो BSE, MCX आर बेस्ट, जो हर रोज न्यूज में आपको 5-10% की वॉलेटिलिटी देंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैप्चर कैपिटल मार्केट। बट कैपिटल मार्केट इज अ सेक्टर वेयर वन शुड इन्वेस्ट विदाउट फेल। ये सेक्टर बहुत ही बड़ा ग्रो होगा, ऑलरेडी हो चुका है काफी बड़ा, लेकिन आगे जाके और ग्रो होगा। क्योंकि यहाँ जो चीजें हो रही है वो बाकी सब सेक्टर में नहीं हो रही है। यहाँ एक फ्लो आ रहा है पैसे का, और रिटेल इन्वेस्टर अभी भी बहुत ही कम है कंपेयर टू वर्ल्ड, जो इन सब सेक्टर में हो रहा है। हाँ वेंकट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि NSE का क्या होगा। NSE कब आ रहा है? NSE का आई थिंक February एंड तक बोल रहे थे कि वो पेपर डालेंगे, तो मोस्टली मार्च या अप्रैल में वो आने वाला है। अब वो दैट विल बी अ मदर ऑफ ऑल IPO। अब उसका इम्पैक्ट कैसे होगा BSE में या MCX में, कि उनका इम्पैक्ट होगा उनका वैल्यूएशन देखने का, किस तरह का वैल्यूएशन है। ओके। एम NSE किस वैल्यूएशन पे आ रहा है वो बहुत ही ध्यान से देखना होगा। क्योंकि BSE का वैल्यूएशन NSE से ज्यादा नहीं हो सकता मोस्टली। तो क्योंकि NSE ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी जब NSE का IPO आएगा। और कहीं ना कहीं BSE NSE के साथ चलेगा। तो वो एक हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट IPO है जो आना आएगा। ठीक है। नुवामा वेल्थ में क्या हुआ है? नुवामा, एक मिनट। नुवामा वेल्थ देखिए आप, तो कहीं ना कहीं इस साल इसकी इनकम गिरी है। आप देखो पिछले एक साल से अगर आप देखें ना, जिस तरह से ग्रो कर रहा था उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अगर मैं देखूं, आप देखिए दिसंबर का क्वार्टर का देखिए, इस बार भी देखिए, यानी ईयर ऑन ईयर कुछ ग्रो ही नहीं हुआ है। पिछले एक साल से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन ना, ये अभी डी रेटिंग हो रही है। सो नोवामा वेल्थ कंपेयर टू 361 वाले थोड़ा मुझे वीक लग रहा है। स्टॉक सस्ता है लेकिन ग्रोथ नहीं दे रहा है।
स्टॉक तो काफी सस्ता है, लेकिन वो ग्रोथ ही नहीं दे रहा है, एंड दिस इज व्हाई द स्टॉक इज नॉट मूविंग एज सच। ओके, तो इस साल में अगर ग्रोथ नहीं आया तो प्रॉब्लम है, इसलिए ये थोड़ा अंडर वैल्यूड है, और कुछ नहीं है। ठीक है, आयुष, यू हैव टू वेट फॉर द अर्निंग्स टू गेट अपग्रेड। या तो ये किसी ने और भी क्वेश्चन पूछा था मुझे। सिरपन्ना, नहीं सिरपन्ना नहीं, वे किसने पूछा था मैं भूल गया। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड गाइस जब हम लोग नुआमा की बात करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द थिंग।